हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने बिल्कुल सही पहचाना है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही होता है। यह मन ही है जो हमें बार बार भ्रमित करता है, हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर रखता है। मन के विभिन्न रूप, मन कई रूपों में प्रकट होता है। कुपित मन, यह मन क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और घृणा से भरा होता है। यह मन हमेशा दूसरों को दोष देता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। चिंतित मन, यह मन हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। यह मन अतीत के पछतावे में खोया रहता है। भ्रमित मन, यह मन अनेक विचारों से भरा होता है। यह मन एकाग्र नहीं हो पाता। अहंकारी मन, यह मन हमेशा खुद को महान समझता है। यह मन दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कामुक मन, यह मन भोग विलास में लगा रहता है। यह मन आध्यात्मिक विकास से दूर रहता है। हे मेरे प्रिय भक्त, तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु तू खुद है। हाँ, यह सच है कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा ही मन है। तेरे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार, डर, लालच और ईर्ष्या तेरी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये ही तुझे सफलता पाने से रोकते हैं। तेरा मन तेरा सबसे बड़ा शत्रु क्यों है? नकारात्मक विचार। तेरे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार तुझे निराश करते हैं और तुझे अपने लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। डर। डर तुझे नए काम करने से रोकता है। डर के कारण तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता। लालच। लालच तुझे गलत रास्ते पर ले जा सकता है। लालच में तू नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। ईर्ष्या। ईर्ष्या तुझे दूसरों से नफरत करने पर मजबूर करती है। ईर्ष्या तुझे अंदर से खोखला बना देती है। अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? या ध्यान। ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित कर पाओगे। मंत्र जाप। मंत्र जाप करने से तुम्हारा मन एकाग्र होगा और तुम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे। योग। योग करने से तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करने से तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके तुम अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रख सकते हो। माता काली का आशीर्वाद। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी दी हुई शिक्षाओं का पालन करो। युम एन ह्रीं क्लीं चामुंडायाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करके तुम मेरे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। यह संदेश तुम्हें अपने असली शत्रु को पहचानने और उस पर विजय पाने में मदद करेगा। आत्मविकास का मार्ग। आत्मविकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करते रहना होगा। आत्मविकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझ आएगा। कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कार्य करना। भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर में अटूट विश्वास रखना। ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। माता काली की शरण में आओ हे मेरे प्रिय भक्त। यदि तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद दूंगी। मैं तुम्हें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगी। हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मन को वश में करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन निराश मत हो, मैं तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगी। मन को वश में करने के मार्ग। स्वयं का अवलोकन। सबसे पहले तुम्हें अपने मन का अवलोकन करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मन किस तरह से काम करता है। तुम्हारे मन में कौन से विचार आते हैं, तुम किन चीजों से डरते हो, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, इन सब का अवलोकन करो। ध्यान। ध्यान एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जो तुम्हें अपने मन को शांत करने और एकाग्र करने में मदद करेगी। नियमित रूप से ध्यान करने से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाओगे। प्राणायाम। प्राणायाम करने से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें शक्ति मिलेगी। प्राणायाम तुम्हारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। मंत्र जाप। मंत्र जाप करने से तुम्हारा मन एकाग्र होगा और तुम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे।
सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्संगियों के साथ बैठना और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। सत्संग से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और तुम अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे। सेवा। दूसरों की सेवा करने से तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हें आत्मसंतुष्टि मिलेगी। सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कार्य करना। कर्म योग करने से तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर में अटूट विश्वास रखना। भक्ति योग करने से तुम्हें शक्ति और शांति मिलेगी। ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। ज्ञान योग करने से तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझ आएगा। मन को वश में करने में आने वाली कठिनाइयां अभ्यास का अभाव। मन को वश में करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। अधैर्य। मन को वश में करना एक लंबी प्रक्रिया है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। विचलित करने वाले विचार। मन में हमेशा तरह तरह के विचार आते रहते हैं। इन विचारों से दूर रहना मुश्किल होता है। बाहरी दबाव। समाज, परिवार और दोस्तों का दबाव भी तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका सकता है।